रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों की? ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज हम बात करेंगे कि कैट वेल्डिंग यानी ग्राउंडिंग में जो हम केबल यूज़ करते हैं 240 mm की या कोई भी 120 की या 90 की कोई भी केबल यूज़ करते हैं तो हम उसको ज्वाइंट कैसे लगाते हैं। जो हम मैन मैश बिछाते हैं, मैन मैश के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ग्राउंडिंग में हम ये देखेंगे हम केबल टू केबल ज्वाइंट कैसे लगाते हैं। आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे साइड में जाके। कुछ नए लोग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग है, तो उस हवाले से इसको देखते हैं कि ज्वाइंट हम कैसे लगाते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ठीक है, यानी कि हमने उसको भी फॉलो करना है, क्योंकि वेल्डिंग करते हुए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि आपका मोल्ड के अंदर मॉइस्चर ना हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता उसका मॉइस्चर हो जो हम उसके अंदर जो पाउडर डालते हैं, एक तरह का बारूद समझे हम, कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो आपका मोल्ड फट सकता है। अगर मोल्ड फट गया खुदा ना खास्ता तो जो उसको वेल्ड लगा रहा है, जो करीब तरीन लोग हैं, तो उसका हाथ भी इंजरी हो सकती है, उसके फेस पे भी हो सकती है, और उसके जिसम में कहीं पर भी वो केमिकल लग गया तो वो चीज़ को जला देता है। तो आपको इसकी चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हर मोल्ड की अलग अलग कैपेसिटी होती है उसके पाउडर की। मिसाल के तौर पे स्ट्रेट केबल टू केबल स्ट्रेट जॉइंट है, उसमें 200 का यूज़ होता है पाउडर। तो अगर आप उसको 250 पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि वो उसके ऊपर एक टेल शो हो जाती है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वो नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि जो उसकी कैपेसिटी है मोल्ड की, उसके हिसाब से उसका पाउडर यूज़ करें। और जब आपका जॉइंट लग जाए तो आप मोल्ड को फ़ौरन क्लीन करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो जॉइंट लग गया उसको भी ब्रश करना ज़रूरी है। ठीक, अभी हम चलते हैं अब साइड के ऊपर और चल के इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम केबल टू केबल स्ट्रेट जॉइंट कैसे लगाते हैं। इस वक्त हम साइड में मौजूद हैं। आज है ना, हम जॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि जॉइंट कैसे लगाते हैं। अर्थिंग की जो हम केबल यूज़ करते हैं मैन मैश सभी स्टेशंस में नॉर्मली 240 की यूज़ होती है, 240 mm की। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें ये मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ़ तरह के मोल्ड होते हैं, जिसमें आपका टी भी होता है, क्रॉस भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, जो केबल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और अर्थिंग के लिए भी हम इसी तरह का यूज़ करते हैं। वो भी टी टाइप होता है, लेकिन वो डाउन साइड वन होल होता है जो अर्थिंग रॉड पे लगता है। उसके बाद ये टेप यूज़ होता है जब हम वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड करने के बाद उस पर हम सबसे पहले तो ये पेंट हमारा है बिचुमेंट पेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे टेप। इस टेप का ऊपर ओवरलैप करते हैं ताकि जो मॉइस्चर होता है वो उसको डैमेज ना करे उस जॉइंट को। जब हम उसको बैकफिल कर देते हैं तो उसके बाद वो डैमेज ना हो, उसके लिए हम ये टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, केबल कट करते वक्त ख्याल रखिएगा कि जब केबल आप कट करें तो उसके एक तरफ है ना टेप ज़रूर लगाएं। अगर टेप नहीं लगाएंगे तो आप ये दूसरा केबल देख रहे हैं, ये आगे से खुल गया है तो ये मोल्ड में से ही बैठेगा नहीं, जिसकी वजह से जॉइंट भी सही नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। और सबसे अहम चीज़ है कि जब आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास लाजमी हो, तो साइड में रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। केबल का सही बैठना बहुत ज़रूरी है। इसका ओवरव्यू देखते हैं आखिर में कि केबल पूरी बैठ जाएगी, क्या ये आपस में ये टच हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ से सेंटर से हमें देखना चाहिए कि ये केबल दोनों आपस में मिलने ज़रूर चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा गैप होगा तो जॉइंट सही नहीं लगेगा। अब उसके बाद केबल जॉइंट करने के बाद इसमें सील कैप ज़रूर लगाते हैं, वो रखना ज़रूरी होता है सेंटर में। वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये सील्ड कैप रख दिया। ठीक है, अब इसको हम इसमें पाउडर फिल करेंगे। जो ये स्ट्रेट जॉइंट है इसमें 200 का इसमें पाउडर डलता है, तो हम इसको फिल करेंगे। जब इसमें हम फाइन पाउडर है ना इसके साइड में डालेंगे। इसको कवर कर देंगे और थोड़ा डिस्टेंस से रहकर इसको हम
जी। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है। इसमें हवा की डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने रह के काम करना है ताकि इसका जो स्मोक है वो आप इनहेल ना कर सकें। अब इसको हम देखते हैं 30 सेकंड के बाद इसको हम इसको खोलेंगे 25 से 30 सेकंड के दरमियान, ताकि वो पूरा अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ज्वाइन लग गया। अब इसको हम इसको ओपन करते हैं। ये स्ट्रेट ज्वाइन लग गया, ठीक। अब इसको हम क्लीन करेंगे। मोल्ड को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि हाथ के हाथ उसको आप साफ़ कर लें तो ज़्यादा सही रहता है, वरना बाद में इसकी प्रॉब्लम होती है। क्लीनिंग इतनी ईजी नहीं होती इसकी। ये थोड़ा पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आपको इसकी टेल नज़र आ रही है। नॉर्मली इसकी टेल नहीं होनी चाहिए, टेल को क्लीन करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि इसको क्लियर करवाऊँ। लेकिन ये कि इसकी टेल नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी जैसे 200 चाहिए तो 200 होनी चाहिए, तो क्वांटिटी इसकी 200 प्लस होगी, जिसकी वजह से इसकी ये टेल आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो इस तरह से है, इस तरह होनी नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर हम है ना पेंट लगाएंगे, बिटुमेन पेंट। जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे इसकी टेल नज़र आ रही थी, जो पाउडर डालने की वजह से ऊपर की तरफ आ गई थी, और क्लीन हो गई है, रिमूव हो गई है, ठीक है। और इस वक्त पेंट भी तकरीबन सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम है ना डेंसो टेप से इसको कवर करेंगे। ये ख़ास किस्म का टेप होता है जो नॉर्मली हम है ना इसको इस तरह की वेल्डिंग्स वगैरह में, जॉइंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक तरह का समझें कि मोम होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसके जॉइंट को, ताकि इसके अंदर इसका मॉइस्चर ना आए। ये हो गई इस वक्त पूरी एक्सरसाइज। स्ट्रेट जॉइंट की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद है कि इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि स्ट्रेट जॉइंट कैसे लगाते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सेफ्टी को भी ध्यान में रखें और इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में आपको दूसरे जॉइंट्स यानी टी स्ट्रेट जॉइंट तो हो गया है, अब टी है, क्रॉस जॉइंट है, ये स्ट्रेट जॉइंट है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी जनाब, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? आज हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग थी क्योंकि कुछ लोग नए आए तो उनके लिए कि हमें ना केबल टू केबल कनेक्शन कैसे करते हैं। ग्राउंडिंग केबल जो होती है हमारी 240 mm की, उसके कनेक्शन की आज हमने एक्सरसाइज करी है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज में आपका इजाफा हुआ होगा, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए। इसमें सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखना है, प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, कैसे हमने काम करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में बता दी है। लेकिन ख़ास तौर से सेफ्टी का बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह इजाज़त दें अगली वीडियो तक। अगली वीडियो में फिर हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट पे या मैन मैश के ऊपर जैसा मौका मिलता है उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और ख़ास तौर से चलते दोबारा नमाज़ों को बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।